कहते हैं कि इस दुनिया में जन्नात, भूत या चलावे अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने या फिर किसी इंतकाम की आग बुझाने के लिए बरसात की रातों में सुनसान रास्तों पर भटकते रहते हैं। यह कहानी भी माया और विक्रम की है। माया गांव की एक मासूम लड़की थी जिसकी शादी शहर में रहने वाले विक्रम से हुई। शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर माया की जिंदगी में उदासी छा गई। वो बरसात की रात थी। आसमान से गिरती हर बूंद मानो उसके दिल की तन्हाई को और गहरा कर रही थी। खिड़की के पार बहती हवाएं, भीगी जमीन की खुशबू और दूर कहीं चमकती बिजली, सब कुछ जैसे उसके दर्द का आईना बन गए थे। कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। मेरे घर वाले भी अब मेरे पास नहीं हैं और ये विक्रम भी अब बहुत बदल गया है। मैं आखिर अपना दुख दर्द किससे बांटूं? यह सोचते हुए जैसे ही उसने पीछे देखा तो वहां विक्रम खड़ा था। वह दफ्तर से वापस आ चुका था। अरे विक्रम, तुम आ गए। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खा लेते हैं। मैंने अभी तक नहीं खाया। नहीं माया, मैं खाना खा कर आया हूँ। तुम अकेले ही खा लो और फिर जाकर सो जाना, मुझे कुछ काम है। माया उदास आंखों से विक्रम की तरफ देख रही थी। विक्रम वहां से उठकर टीवी लाउंज में जाकर बैठ गया, जबकि माया चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके मन में अनगिनत ख्याल उमड़ने लगे। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद वह उठकर फिर से बैठ गई। उसी समय उसे बाहर से विक्रम की बातें करने की आवाजें सुनाई दी। माया धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और नीचे आकर देखा विक्रम किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था। अरे जान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे घर पे कॉल मत किया करो। हम रोज पूरे दिन मिलते रहते हैं ना। अगर माया को पता चल गया तो वैसे ही वो थोड़ी मेंटल है, फिर एक नया मसला बन जाएगा। अच्छा चलो अब फोन रखो, फिर मिलते हैं। विक्रम, ये तुम किससे बात कर रहे थे? ये जान कौन है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? अरे माया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो सो रही थी ना। वो तो मेरे किसी कस्टमर का फोन था, कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी थी। मैं यहीं कमरे में ही था। अच्छा चलो, अब रात काफी हो गई है, सो जाते हैं। विक्रम, अब झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम आखिर मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? हमारी शादी को तो साल भी पूरा नहीं हुआ और तुम। लेकिन माया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ये जो तुम जिसे जान कह रहे थे, वो कैसा क्लाइंट था विक्रम? मुझे तुम पर बहुत पहले से शक था, लेकिन मैं चुप रही। सोचा था शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। माया, ऐसा मत कहो, तुम गलत समझ रही हो। माया को विक्रम की मक्कार और झूठी बातों पर अब जरा भी यकीन नहीं आ रहा था। वह गुस्से से कांपते हुए बोली, बस विक्रम, बस अब बहुत हो गया। तुमने आज तक न मेरा ख्याल रखा, न ठीक से कभी बात की। मैं चुप रही, अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हें हर हाल में छोड़ देती हूँ। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं अभी ही जा रही हूँ। तुम्हारी कोई परवाह मेरे लिए नहीं रही। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और तुम अब चले जाओ अपने जान के पास। माया, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जा सकती हो अभी? माया ने विक्रम की एक न सुनी और वहां से बाहर निकल गई। बाहर जाकर वह घर के बाहर के दरवाजे की तरफ चलने लगी। विक्रम ने माया को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बस उसे जाते हुए चुपचाप देखता रहा। उस अंधेरी काली रात में आसमान गरज रहा था और तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 12 बज चुके थे और माया उदास मन से सिर्फ बाहर तेज बरसात में ही चली जा रही थी। रात बहुत थी और बारिश भी ज्यादा थी, इसीलिए किसी भी तरफ टैक्सी या रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते माया एक ढाबे पर जाकर बैठ गई और वहां किसी टैक्सी या रिक्शा के आने का इंतजार करने लगी। बरसात की बूंदों के साथ उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने ही ख्यालों में खो गई। क्या मैंने अपना घर छोड़कर ठीक किया या गलत? मुझे इतनी काली रात में घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। क्या मुझे विक्रम को एक और मौका देना चाहिए था? क्या पता
वो एक अच्छा इंसान बन जाता। लेकिन विक्रम ने भी तो मुझे रोका ही नहीं। वो भी चाहता था कि मैं उसकी जिंदगी से जल्दी निकल जाऊं और बस इंतजार में बैठा था इस वक्त का। उसको तो मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। माँ कहती है कि अकेली औरतों को इन सुनसान काली रातों में बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऊपर से आज तो ये मौसम भी बहुत डरावना है। लेकिन अब जो भी हो, जब विक्रम ही मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता तो मैं क्यों रुकूं? मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ और कभी उसके पास वापस नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। माया उदास मन से अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तभी उस ढाबे वाले की नजर उस पर पड़ी और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछने लगा। बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो और इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? उस भूरे ढाबे वाले बाबा की बात सुनकर माया अपने सारे दिल की बातें उसे कहने लगी, और तब उस बाबा ने कहा, बेटी, तुम्हारी बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस काली रात में इतनी तेज बारिश में अकेले नहीं निकलना चाहिए था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन रास्तों से जो भी अकेली औरत गई है वो इन सुनसान रास्तों के चलावे का शिकार बन गई है? तुम्हें नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन बाबा, क्या मतलब चलावे में? विक्रम तो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, और मुझे अब हर हाल में अपने माँ के घर जाना है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। नहीं बेटी, चलावे होते हैं, और इस काली बरसाती रात में तो उनका खतरा और भी ज्यादा होता है, इसलिए अभी मत जाओ। बारिश रुक जाए फिर चली जाना। नहीं चाचा, मैं नहीं रुक सकती, मुझे अभी जाना होगा। मेरी माँ भी परेशान हो रही होंगी और रास्ता भी बहुत लंबा है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे अभी जाना ही होगा जरूर। अच्छा बेटी, ऐसा करो कि थोड़ा रुक जाओ, यहाँ मेरी ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। तुम्हें किसी टैक्सी या रिक्शे तक पहुंचाकर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी ऐसे अकेले मत जाना। उस ढाबे वाले चाचा ने माया को अकेले जाने से बहुत रोका, लेकिन उसने एक भी न सुनी। वह बहुत उदास थी और बस जल्दी से अपनी माँ के गले लगाना चाहती थी, इसीलिए वह वहां से तेजी से उस बारिश में निकल पड़ी। आसमान में गरज की तेज आवाजें गूंज रही थीं और बारिश लगातार और भी तेज होती जा रही थी। माया लगातार चलते ही जा रही थी। उसे किसी भी तरह अपनी माँ के पास जल्द से जल्द पहुंचना था, लेकिन रास्ते में न कोई टैक्सी थी, न रिक्शा, न बस कुछ भी नहीं, और वहां का माहौल अब और भी डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। चलते चलते माया एक जगह जहां टैक्सी यहाँ रुकती थी वहां थोड़ी देर के लिए ठहर गई। क्या पता शायद कोई टैक्सी वहां आ जाए। एक ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं मैं इस बारिश में घर कैसे जाऊंगी, लेकिन चलो खैर है, अगर कोई टैक्सी ना मिली तो मैं पैदल ही घर चल जाऊंगी। माया अब उस सुनसान जगह पर थी जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। माया डर के मारे कांप रही थी, आंखों में उदासी और चेहरे पर बेचैनी थी। वह अकेली वहीं खड़ी थी कि तभी अचानक वहां एक छोटा बच्चा आ गया। माया उसे देखकर थोड़ा सा डर गई। अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी अम्मा अब्बा कहाँ हैं? आंटी, मैं यहाँ से दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया और मेरी मम्मी पापा वो इस दुनिया में नहीं है। वो तो 20 साल पहले ही मर गए थे। लेकिन 20 साल पहले कैसे? तुम तो अभी बस 9 या 10 साल के ही लग रहे हो। फिर कैसे मम्मी पापा 20 साल पहले मर गए? आंटी, आप मुझे छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए। आपको इस सुनसान रात में अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको ले जाएंगे। कौन कौन नहीं छोड़ेगा मुझे? कौन मुझे ले जाएगा? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम आखिर हो कौन? आंटी, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ। मैं तो अभी चला जाऊंगा, लेकिन आपको आंटी यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम
तुम जल्दी से भाग जाओ, जल्दी से अपने घर चली जाओ। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें भी मार देंगे। उस बच्चे की यह अजीब बातें सुनकर माया का तो होश ही उड़ गए और उसके पैरों से जैसे किसी ने जमीन खींच ले ली हो। तभी वह बच्चा तेज रफ्तार से वहां से भागने लगा और आसमान में जोरदार बिजली चमकी। वह बच्चा 1 मिनट में ही वहां से गायब हो चुका था। अब माया को थोड़ा सा डर लगने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि उसके साथ यह क्या हुआ। ये बच्चा आखिर कौन था? ये क्या चीज था? ये कौन मुझे मारेगा? ये आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? एक तो मुझे विक्रम ने धोखा दिया, ऊपर से ये बारिश और ये सुनसान जगह और ये रास्ते में कितनी अजीब चीजें मेरे साथ हो रही हैं। मुझे तो अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बस मुझे जैसे भी हो माँ के घर जल्दी से पहुंचना है। माया अब बहुत परेशान हो गई थी। एक तो विक्रम ने उसे धोखा दिया था और ऊपर से वो अंधेरी रात, बारिश और उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही थीं। तभी माया वहां खड़ी होकर किसी टैक्सी का इंतजार करने लगी। उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ी तो वहां एक औरत जमीन पर बैठी हुई अजीब से हुलिये में थी। रात बहुत ज्यादा थी जिससे उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत भी ठीक से नजर नहीं आ रही थी। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और माया की नजर थोड़ी देर के लिए हट जाती है। पर जब उसने दोबारा वहां देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अब माया को लगा कि शायद यह उसका वहम था, क्योंकि वह डरी हुई थी। इसीलिए उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है। फिर कुछ देर में वहां एक शहर का आदमी उसकी तरफ आने लगा। वह आदमी शरीफ लग रहा था और वहां आकर माया के साथ खड़ा हो गया, जैसे वह भी टैक्सी का इंतजार कर रहा हो। उसे देखकर माया को थोड़ा इत्मीनान हुआ और उसका डर थोड़ा सा दूर हो गया। आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं, इस सुनसान जगह पर? और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। ये चंदनपुर गांव की तरफ है। मुझे मेरे शौहर ने धोखा दिया, इसलिए मैं इस रात को घर से अकेली निकली हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे मेरा भी घर चंदनपुर गांव की तरफ ही है और मैं भी वही जा रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि यहाँ कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं मिलेगा। मैं भी बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं मिला। और क्या आपको अकेले डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे बस जल्दी से अपनी माँ के गले लगना है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं। वैसे आपको इस काली रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि कोई भी औरत इन सुनसान रास्तों पर अकेली नहीं जाती। बहुत से चलावे घूमते रहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं पहले से ही डरी हुई हूँ और आप मुझे और डरा रहे हैं। वैसे भी मेरे साथ कुछ अजीब सी ही चीजें हो रही हैं। आप ऐसी बातें मत करें प्लीज। अच्छा, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। अच्छा, आप डरे नहीं, मैं भी उस रास्ते से जा रहा हूँ। यहाँ पर खड़े होकर कोई फायदा नहीं, यहाँ कोई भी टैक्सी नहीं मिलने वाली। चलिए आप ऐसा करें कि मैं भी जा रहा हूँ, उस रास्ते से आप मेरे साथ चल जाइए। मैं आपको आपके घर पहुँचाकर वहाँ से अपने रास्ते चला जाऊँगा। इस तरह आपको डर भी नहीं लगेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? आप मुझे घर तक ले जाएंगे? क्योंकि अकेले मुझे भी अब बहुत डर लगने लगा है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूंगा। अच्छा चलिए अब चलते हैं, रात बहुत ज्यादा होने वाली है, इसलिए ज्यादा देर नहीं करता। माया उस आदमी की बात सुनकर थोड़ा सा खुश हो गई और वो दोनों साथ में ही वहां से चलने लगे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन माया को अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। वो दोनों उस सुनसान रास्ते पर चलते ही जा रही थी कि तभी वहां से आवाजें आने शुरू हो गई और वो आवाजें सुनकर माया एकदम से रुक गई। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? क्या आपने सुना? ये तो अजीब सी आवाजें थी। यहाँ तो कोई है भी नहीं। फिर ये किस चीज की आवाजें हैं? नहीं, मैंने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। ये आपका वहम होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़िए ये बातें, आप बस मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए। बस आप जल्दी ही अपनी मंजिल पहुंच जाएंगी, जहां आपको जाना चाहिए। आप परेशान मत होइए। अच्छा चलिए, आप आगे आगे जाइए, मैं आपके पीछे पीछे जाता हूं। और फिर दोबारा रुकना नहीं है, बारिश ज़्यादा है और रात भी काली है,
ऐसा ना हो कि किसी का शिकार बन जाए। अब उस आदमी की बातें माया को बहुत ही अजीब लगी। उसका अंदाज बिल्कुल अजीब सा लगा और वह उसे थोड़ी देर तक घूरते रही, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फिर से वहां से चलने लगी। और अब माया के साथ जो होने वाला था वह बहुत ही भयानक था। चलते चलते जब माया का ध्यान गया तो वह एक जगह पर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी अब बिल्कुल ही गायब हो चुका था। उसने यहाँ वहां बहुत देखा, लेकिन वह आदमी ऐसे गायब हो चुका था जैसे कभी था ही नहीं। यह देखकर माया का होश ही उड़ गया और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके जहन में अब उस भूरे चाचा और उस अजीब बच्चे की बातें घूमने लगी और खौफ के साथ ही वह चुपचाप वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। अब वह तेजी से चलने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे लगने लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। पीछे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। वह अचानक रुक गई और पीछे देखने लगी। जब उसने पीछे देखा तो वहां पर एक खूंखार जानवर जैसी अजीब सी औरत लाल साड़ी में भयानक होलिये में खड़ी थी। वह अजीब तरीके से हंस रही थी। उसे देखकर माया के दिल की धड़कन रुक सी गई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। वहीं जमीन पर गिरकर मर गई। उस रात एक और औरत उन सुनसान रास्तों के चलावे का शिकार बन गई।